नमस्कार दोस्तों। महाकुंभ की पौराणिक कथा क्या है? कुंभ मेले का पौराणिक रहस्य। दोस्तों, आज हम आपको कुंभ मेले के बारे में जानकारी देने वाले हैं। कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहें। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक का सबसे बड़ा उत्सव है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक ऐसा पर्व है जिसमें लाखों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ भाग लेते हैं। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। इन स्थानों को पवित्र स्थान इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की बूंदें गिरी थी। कुंभ मेले की कथा का संबंध समुद्र मंथन से है, तो आइए जानते हैं क्या है कुंभ मेले का पौराणिक रहस्य। कुंभ मेला इतना विशाल और भव्य होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। लेकिन हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि यह इतना विशाल, भव्य और प्राचीन आयोजन आखिर कहाँ से शुरू हुआ होगा और इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और ग्रंथों में मिलता है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और रहस्यमयी कहानी छिपी है। सबसे रोचक और आश्चर्य वाली बात यह है कि कुंभ के शाही स्नान में पहला अधिकार केवल नागा साधुओं को दिया जाता है, जबकि अन्य साधु संतों को उनके बाद स्नान करने का अवसर मिलता है। इस विशेष परंपरा के पीछे एक अद्भुत इतिहास छुपा है जो नागा साधुओं को इतना विशिष्ट और सम्मानीय बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती है, क्योंकि सरस्वती नदी यहाँ दिखाई नहीं देती। यह कलयुग चल रहा है। कलयुग में सरस्वती अदृश्य हो गई है। यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई धार्मिक रहस्य? अक्षयवट, जिसे अमर वृक्ष माना जाता है, जो सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी माना गया है, इसके पीछे का इतिहास और महत्व क्या है? 2025 के महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेने वाले हैं। अखाड़ों का इतिहास और उनका महत्व क्या है? इन सभी सवालों पर जवाब और महाकुंभ के अनसुने रहस्य को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह केवल एक मेला नहीं बल्कि आस्था और विश्वास का संगम है। प्राचीन ग्रंथों में कुंभ मेले का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता, फिर भी इसे भारत का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, जो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। कुंभ संस्कृत का ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगर कुंभ केवल पानी का घड़ा है तो यह इतना बड़ा और विशाल कैसे बन गया? कुंभ मेले के इतिहास को समझने के लिए हमें 2 प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना होगा, जो इस पर्व के महत्व को उजागर करती हैं। महाकुंभ मेले की पहली कथा। यह कथा सर्पों और गरुड़ देव से जुड़ी हुई है, जो ऋषि कश्यप और उसकी 2 पत्नियों के कद्रु और विंता से जुड़ी है। कद्रु और विंता आपस में 2 बहनें थीं और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थीं। एक दिन कद्रु ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रु को 1000 अंडे प्राप्त हुए। यह देखकर विंता ने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र कम हो, लेकिन वे कद्रु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विंता को 2 बड़े
अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ साथ कद्रू के 1000 अंडे फूट गए और उनमें से सांप उत्पन्न हुए। उन सांपों की मां कद्रू को माना गया। दूसरी ओर विंता के अंडे नहीं फूट रहे थे और उत्सुकता में उसने एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा जीव उत्पन्न हुआ जिसका शरीर कमर तक ही विकसित हुआ था। वह जीव गुस्से में बोला, माँ, आपने मेरे साथ यह अन्याय क्यों किया है? लेकिन कृपया आप दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिए। वह जीव उड़ गया और उसका नाम अरुण रखा गया। आगे चलकर वह सूर्यदेव का सारथी बना। एक दिन कद्रू और विंता ने सूर्यदेव के सफ़ेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि उसकी पूंछ काली है। यह शर्त उनकी प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ कि जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वह सूक्ष्म रूप धारण कर और घोड़े की पूंछ से चिपक जाए ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और कद्रू शर्त जीत गई। विंता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली जीव निकला जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा। उसका नाम गरुड़ रखा गया। जब गरुड़ ने देखा कि उसकी माँ विंता कद्रू और उसके 1000 सर्पपुत्रों की दासी बन चुकी है तो उसने अपनी माँ को मुक्त कराने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सर्पों से विंता को मुक्त कराने का उपाय पूछा तो सर्पों ने कहा, अगर तुम वैकुंठ से अमृत कलश लाकर हमें दे दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली और वैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ अपनी शक्ति के बल पर सफल रहा। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उससे पूछा, तुम इस कलश को क्यों ले जा रहे हो जबकि इसे खुद ग्रहण नहीं कर रहे हो? गरुड़ ने अपनी माँ की मुक्त कराने की व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा, अगर तुम्हें यह कलश ले जाने दूँ तो तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने इस बात को स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों के पास पहुंचाया, लेकिन विष्णु ने अपनी मायावी शक्ति से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी माँ को दासी से मुक्त कराया। इस यात्रा के दौरान गरुड़ पर इंद्र ने कई बार हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ से जुड़ी सबसे लोकप्रिय दूसरी कथा है समुद्र मंथन की, जिसे देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक महान प्रयास माना जाता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार ऋषि दुर्वासा ने एक फूलों की माला बनाई और उसे देवराज इंद्र को भेंट की, लेकिन इंद्र ने अपने अहंकार में आकर उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने वह माला जमीन पर गिराकर अपने पैरों से उसे कुचल डाला। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा और सभी देवता अपनी शक्ति खो देंगे। इस श्राप के बाद देवता कमजोर हो गए और असुरों से युद्ध में पराजित होने लगे। अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि वे असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करें। मंथन से अमृत निकलेगा जिसे वे ग्रहण करें वे अमर हो जाएंगे। यह बात जब
देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वह भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से सावन के महीने में ही समुद्र मंथन किया गया। अमृत का कलश मिलते ही असुरों और देवताओं में युद्ध शुरू हो गया। वामन पुराण के अनुसार आचार्य बृहस्पति ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत किया कि वह अमृत कुंभ लेकर भाग जाए। दैत्य अमृत कुंभ के लिए उसका पीछा 12 दिनों तक करते रहे, जो कि 12 वर्षों के बराबर था, क्योंकि उस समय पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं के 1 दिन के बराबर होता था। युद्ध के समय अमृत कुंभ से त्रिलोक के 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। इनमें से 8 स्थान देवलोक में और 4 स्थान पृथ्वी पर हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, यही वह पवित्र स्थान है जहां अमृत की बूंदों के कारण कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिनमें सबसे पहले हलाहल यानी कालकूट विष निकला था। इस विष की ज्वाला इतनी तेज थी कि सभी देवता और दानव इससे जलने लगे थे। तब भगवान शिव ने देवता, दानवों और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए विष को खुद पी लिया था। विष की तीव्र जलन के कारण शिवजी का कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए शिवजी का एक नाम नीलकंठ भी है। विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिव को शीतल जल चढ़ाया। इसके बाद उसके शरीर का ताप और जलन कम हुई। यही कारण है कि सावन में शिवजी को जलाभिषेक किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब शिवजी ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को ग्रहण किया था, उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिस घास की पत्तियों पर यह बूंदें गिरी, उन्हें सांप ने चाट लिया, जिससे सांप की जीभ बीच से कट गई। वही कुछ बूंदों को बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने भी ग्रहण किया। इसी कारण ये जीव जहरीले हो गए। इसके बाद कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, पांचजन्य शंख, चंद्रमा, वारुणी, अप्सरारंभा, माता लक्ष्मी, सारंग धनुष, पारिजात वृक्ष और अमृत कलश निकला, जिसे विषो मोहिनी बनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को पिला दिया। इसकी कुछ बूंदें हरिद्वार की गंगा नदी, प्रयागराज के त्रिवेणी संगम, यमुना और सरस्वती, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। जहां अमृत की बूंदें गिरी, वहां कुंभ मेले का आयोजन शुरू हुआ। यहाँ प्रयागराज में जहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है, वहाँ गंगा और यमुना का संगम तो देखा जा सकता है, लेकिन सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती। फिर भी इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। सरस्वती नदी अदृश्य हो गई। इसके पीछे की वजह जानने के लिए इतिहास और पौराणिक कथाओं में जानना होगा। महाभारत के पर्वों में सरस्वती नाम की नदियों का उल्लेख मिलता है। श्रीमद्भागवत पुराण में सरस्वती नदी के प्रभाव की एक रोचक कथा का वर्णन है। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सरस्वती नदी सवर्ण भूमि में बहा करती थी। कालांतर में इस भूमि का नाम सवर्ण हो गया और धीरे धीरे यह सौराष्ट्र कहलाने लगा। उस समय सौराष्ट्र प्राचीन मारवाड़ तक फैला हुआ था और सरस्वती नदी इसी भूमि में प्रवाहित होती थी। वहाँ के लोग नित्य सरस्वती की पूजा और अर्चना करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इस प्रदेश के लोगों ने सरस्वती की पूजा अर्चना छोड़ दी। इससे दुखी होकर सरस्वती जी ने ब्रह्मा जी से अनुमति मांगी और मारवाड़ एवं सौराष्ट्र छोड़कर प्रयाग में आकर रहने लगी।
कहा जाता है कि सरस्वती के यहाँ से जाने के बाद यह समृद्ध भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदल गई और यही मरुस्थल आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। हाल ही में जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक पानी का सैलाब बाहर निकल आया। पानी का इतना ज़्यादा बहाव देखकर लोग अचंभित रह गए। अब इस घटना को लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या यह प्राचीन सरस्वती नदी का पानी है? क्योंकि इतिहास के अनुसार सरस्वती नदी जो लुप्त हो गई थी, उसका रूट यहीं से होकर गुजरता था। ऋग्वेद में बताया गया है कि सरस्वती नदी यमुना के पूर्व और सतलुज के पश्चिम में बहती थी। महाभारत में इस नदी को कई नामों से जाना जाता है। सरस्वती नदी मरुस्थल में सूख गई थी। यह वही नदी है जिसके किनारे ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र जैसे प्राचीन स्थल बसे हुए थे। महाभारत में यह भी उल्लेख मिलता है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी के माध्यम से ही की थी। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों में कुंभ का अर्थ केवल एक साधारण कलश है, लेकिन यही साधारण कलश अब दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का अमर प्रतीक बन गया। कुंभ मेले का उल्लेख वैदिक ग्रंथों, साहित्य, महाकाव्य, पुराण आदि में नहीं मिलता। ऐतिहासिक किताबों में इसे माघ मेला या प्रयाग स्नान के नाम से जाना जाता है। कुंभ मेले में शाही स्नान का विशेष महत्व है। पवित्र नदियों में स्नान करना हिंदू मान्यताओं का अहम हिस्सा है। 2025 में कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति से होगी और यह 25 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इसके दौरान करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे और मोक्ष की कामना करेंगे। कुंभ मेला 2025 न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि एक आस्था भी है। यह संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। यह हमें समुद्र मंथन की कथा से प्रेरणा लेकर संघर्ष और धैर्य का संदेश देता है। अगर आप आध्यात्मिकता की तलाश में हैं या भारतीय संस्कृति की गहराइयों को समझना चाहते हैं, तो कुंभ मेला 2025 में भाग लेना एक अद्भुत अनुभव होगा। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।